नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 फरवरी 2026 के सोने के ताज़ा बाजार रुझान, मांग आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, निवेश के नज़रिए और आने वाले समय की संभावनाओं के बारे में। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं या फिर रोज़ाना मार्केट अपडेट जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की निश्चित कीमत या निवेश की गारंटी नहीं दे रहे हैं। सोने के भाव समय, शहर, टैक्स, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से बनाई गई है। खरीद या निवेश से पहले अपनी स्वयं की जांच और सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आज के चांदी के भाव की। तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपये, 5 ग्राम चांदी का भाव 1375 रुपये, 1 तोला चांदी का भाव 2750 रुपये, 10 तोला चांदी का भाव 27500 रुपये। दोस्तों, भारत में सोना केवल एक कीमती धातु नहीं है, ये परंपरा, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। सदियों से हमारे देश में सोना समृद्धि और स्थिरता का संकेत माना जाता रहा है। चाहे शादी विवाह हो, त्योहार हो या किसी नई शुरुआत का अवसर, सोना हमेशा खास माना जाता है। यही वजह है कि सोने के भाव में हल्का सा बदलाव भी लोगों का ध्यान खींच लेता है। आज 19 फरवरी 2026 को बाजार में सोने की चाल मिश्रित दिखाई दे रही है। कुछ क्षेत्रों में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है, तो कुछ जगहों पर स्थिरता बनी हुई है। ये उतार चढ़ाव सामान्य है, क्योंकि सोने की कीमतें कई वैश्विक और घरेलू कारकों पर निर्भर करती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोने की कीमतें प्रभावित कैसे होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोने की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर रुख करते हैं, और सोना एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। इसी कारण ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर और भारतीय रुपए का संबंध। यदि डॉलर मजबूत होता है, तो आयातित सोना महंगा पड़ सकता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए मुद्रा विनिमय दर का सीधा असर पड़ता है। तीसरा कारण है केंद्रीय बैंकों की नीतियां। ब्याज दरों में बदलाव, महंगाई का स्तर और आर्थिक विकास की रफ्तार, ये सभी सोने की मांग को प्रभावित करते हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो सोना आकर्षक बन सकता है, जबकि दरें बढ़ने पर निवेशक अन्य विकल्पों की ओर जा सकते हैं। तो अब जानते हैं आज 18 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 11,800 रुपए, 5 ग्राम सोने का भाव 59,000 रुपए, 1 तोला सोने का भाव 1,18,000 रुपए, 10 तोला सोने का भाव 11,80,000 रुपए है। अभी बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 15,800 रुपए, 5 ग्राम सोने का भाव 79,000 रुपए, 1 तोला सोने का भाव 1,58,000 रुपए, 10 तोला सोने का भाव 15,80,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने का भाव ताज़ा भाव जानते हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 17,400 रुपए, 5 ग्राम सोने का भाव 87,000 रुपए, 1 तोला सोने का भाव 1,74,000 रुपए, 10 तोला सोने का भाव 17,74,000 रुपए है। अब बात करते हैं अलग अलग कैरेट की। 24 कैरेट सोना शुद्धता के मामले में सबसे उच्च माना जाता है। ये आमतौर पर निवेश के रूप में ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसकी शुद्धता अधिक होती है। हालांकि आभूषण बनाने के लिए ये अपेक्षाकृत नरम होता है। 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए अधिक लोकप्रिय है। इसमें शुद्ध सोने के साथ कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे मजबूती बढ़ती है और सुंदर डिजाइन बनाना आसान होता है। भारत में ज्यादातर पारंपरिक गहने 22 कैरेट में बनाए जाते हैं। 18 कैरेट सोना आधुनिक और स्टाइलिश ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। खासकर डायमंड और स्टोन ज्वेलरी में ये आम है, क्योंकि इसकी मजबूती बेहतर होती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बाजार में हल्की अस्थिरता बनी हुई है। कभी वैश्विक खबरों के कारण तेजी आती है, तो कभी मुनाफा वसूली के कारण नरमी। ये एक सामान्य बाजार चक्र है। इसलिए जो लोग लंबे समय के नजरिए से सोचते हैं, वे आमतौर पर रोजाना उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी का उपयोग आभूषण के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य उद्योगों में इसका उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए इसकी मांग का पैटर्न सोने से थोड़ा अलग होता है। चांदी में भी समय समय पर तेजी और गिरावट देखने को मिलती है।
अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। हमेशा प्रमाणित हॉलमार्क वाला सोना खरीदें, इससे शुद्धता सुनिश्चित होती है। खरीदते समय बिल अवश्य लें, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क पहले से स्पष्ट कर लें। डिजाइन के साथ साथ शुद्धता और वजन की जानकारी भी जरूर जांचें। निवेश के रूप में सोना कई तरीकों से लिया जा सकता है। फिजिकल गोल्ड यानी आभूषण या सिक्के, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या अन्य निवेश विकल्प। हर विकल्प के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं, इसलिए निर्णय लेते समय अपनी जरूरत और लक्ष्य को ध्यान में रखें। अब हम इस अपडेट को और गहराई से समझते हैं। सोने का बाजार सिर्फ रोजाना के उतार चढ़ाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई दीर्घकालिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि सोने में अचानक तेजी क्यों आती है और कभी-कभी बाजार शांत क्यों हो जाता है। इसका जवाब वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की सोच में छिपा होता है। जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव, आर्थिक मंदी की आशंका या बड़े देशों की नीतियों में बदलाव, तब निवेशक जोखिम कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में सोना एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि अनिश्चित परिस्थितियों में सोने की मांग मजबूत हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग अपनी संपत्ति की क्रय शक्ति को बचाने के लिए सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। कई लोग मानते हैं कि सोना लंबे समय में मूल्य को संरक्षित रखने में मदद कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार हमेशा एक जैसी दिशा में नहीं चलता। अब बात करते हैं मांग और आपूर्ति की। भारत जैसे देश में त्योहारों और शादी के मौसम के दौरान सोने की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। त्योहारों के समय पारंपरिक खरीदारी बढ़ने से बाजार में सक्रियता दिखाई देती है। वहीं जब मांग कम होती है तो बाजार में ठहराव आ सकता है। इसलिए समय का भी बड़ा महत्व होता है। केंद्रीय बैंकों की भूमिका भी बहुत अहम होती है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा सोने के रूप में रखते हैं। जब केंद्रीय बैंक सोने की खरीद बढ़ाते हैं तो वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत मिल सकता है। वहीं यदि खरीदारी कम होती है तो बाजार पर उसका अलग प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं निवेश की मानसिकता की। कुछ लोग सोने को अल्पकालिक लाभ के लिए देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में रखते हैं। बाजार में दोनों प्रकार के निवेशक मौजूद होते हैं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव अक्सर ट्रेडिंग गतिविधियों के कारण होता है, जबकि लंबी अवधि की दिशा आर्थिक बुनियादी कारकों से प्रभावित होती है। डिजिटल युग में सोने के निवेश के तरीके भी बदल गए हैं। पहले लोग केवल आभूषण या सिक्के खरीदते थे, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सोने में रुचि दिखाई देती है। हालांकि हर विकल्प के अपने फायदे और सावधानियां होती हैं। किसी भी माध्यम को चुनने से पहले उसके नियम और शर्तों को समझना आवश्यक है। अब बात करते हैं हॉलमार्क की। जब भी आप आभूषण खरीदते हैं तो प्रमाणित शुद्धता की जांच जरूर करें। हॉलमार्किंग से ये सुनिश्चित होता है कि सोने की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। इससे भविष्य में बेचने या एक्सचेंज करने में सुविधा रहती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेकिंग चार्ज। कई बार लोग केवल सोने की शुद्धता पर ध्यान देते हैं, लेकिन डिजाइन और निर्माण लागत भी कुल कीमत को प्रभावित करती है। इसलिए खरीदते समय सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। दोस्तों, कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सोना हमेशा सुरक्षित रहता है? इसका उत्तर संतुलित है। सोना पारंपरिक रूप से स्थिर संपत्ति माना जाता है, लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए पूरी बचत एक ही साधन में लगाना समझदारी नहीं मानी जाती। विविधता रखना हमेशा बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं वैश्विक संकेतकों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब बड़े निवेश फंड सोने में रुचि दिखाते हैं तो बाजार में हलचल बढ़ जाती है। वहीं यदि वे अन्य संपत्तियों की ओर रुख करते हैं तो सोने में ठहराव आ सकता है। इसलिए बड़े निवेशकों की गतिविधियां भी बाजार को प्रभावित करती हैं। भू राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता होती है तो निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर जाते हैं। ये व्यवहार कई बार सोने के बाजार को मजबूत बना सकता है। अब अगर घरेलू दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की नीतियां, आयात शुल्क और टैक्स व्यवस्था भी सोने की उपलब्धता और मांग को प्रभावित करती हैं। हालांकि रोजमर्रा के उपभोक्ता के लिए सबसे जरूरी है पारदर्शिता और सही जानकारी। त्योहारों की बात करें तो अक्षय तृतीया, धनतेरस और शादी का मौसम पारंपरिक रूप से सोने की खरीद के लिए लोकप्रिय समय माने जाते हैं। इन अवधियों में बाजार में गतिविधि बढ़ जाती है। हालांकि हर व्यक्ति को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो सोना कई परिवारों के लिए सुरक्षा का प्रतीक रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संपत्ति के रूप में स्थानांतरित होता आया है।
यही कारण है कि भारतीय परिवारों में सोने का भावनात्मक महत्व